इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आज 29 मार्च को RSCET एग्जाम आयोजित हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। इसके अलावा अप्रैल में भी जिन शेष जिलों का RSCET एग्जाम होगा उसकी भी सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि RSCET एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं आज के पेपर में पूछे गए सभी प्रश्नों के बारे में। लेकिन उससे पहले पेपर पैटर्न का बता देता हूं। आप सभी को मालूम है 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था और आपके इसमें नेगेटिव नहीं थी। आपको मिनिमम 14 क्वेश्चन राइट होने कंपलसरी है। अब आपके आज के पेपर में 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। 14 से ज़्यादा फिर चाहे आपके 15 सही हो 35 सही हो, बात बराबर है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया था MS वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान भरें। अब देखो आपको मालूम है पेपर आपके 4 सीरीज में आया था ABCD, तो मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी सीरीज B है। अब आपकी जो भी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 35 के 35 क्वेश्चन यही है। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है MS वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान भरें। क्वेश्चन है कि किसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देने के लिए क्या बनाते हैं। तो हम जब किसी दस्तावेज में अगर किसी विशिष्ट बिंदु को नाम देना है तो हम किसका उपयोग करते हैं, बुकमार्क का उपयोग करते हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल पता केवल निम्नलिखित स्थितियों में ही डाला जा सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल भेजते समय प्राप्तकर्ता का ईमेल पता केवल, आपकी इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल टू BCC और CC, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विंडो 11 का कौन सा अंतर्निहित फीचर उपयोगकर्ताओं को किसी खराबी के दौरान कंप्यूटर की सिस्टम फाइलों, रजिस्ट्री और इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशनों को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विंडो 11 का जो अंतर्निहित फीचर उपयोगकर्ताओं को किसी खराबी के दौरान कंप्यूटर के सिस्टम फाइलों, रजिस्ट्री और इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशनों को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है वो है आपका सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में यदि किसी सेल में मौजूद सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है तो हम किसका उपयोग करके उस सामग्री को कई पंक्तियों में प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाते हैं। तो हम इसमें MS एक्सेल में किसका उपयोग करते हैं, रैप टेक्स्ट का उपयोग करके सभी सामग्री को शामिल कर देते हैं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आंसर की मिलान करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है ई-कॉमर्स में COD की फुल फॉर्म क्या है। तो ई-कॉमर्स में COD की फुल फॉर्म होती है कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता का दुरुपयोग करके दूसरों के कंप्यूटर तक अवैध रूप से पहुंच प्राप्त करता है और अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है तो वो क्या कहलाता है। देखो, कोई दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर पर अवैध रूप से पहुंचता है, अवैध रूप से उसकी इंफॉर्मेशन चुराता है, तो उसको हम कहते हैं हैकर, यानी कि सुनते हैं कभी कंप्यूटर हैक हो गया तो वो हैकर का काम होता है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है निम्नलिखित में से कौन सा इमेज या ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो आप सभी को मालूम है PNG, BMP और JIF फाइल, ये सभी आपके इमेज और ग्राफिक्स फाइलों के भी फॉर्मेट है, लेकिन GUI ये आपका इमेज फाइल का फॉर्मेट नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण सेवा कौन सी है। तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण सेवा राजस्थान संपर्क है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में चार्ट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो एक्सेल में जो चार्ट्स का उपयोग है वो आपके डेटा को दृश्य रूप देने के लिए किया जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विंडो में रिसाइकल बिन का क्या कार्य। देखो, हम मोबाइल में देखते हैं, लैपटॉप में भी देखते हैं, कोई इमेज फॉर्मेट करते हैं, डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है। रिसाइकल बिन में जाने का मतलब ये हुआ कि वो इमेज मोबाइल या आपके लैपटॉप से स्थायी रूप से डिलीट नहीं हुआ, तो वहाँ पर आपके जो अस्थायी इंटरनेट फाइलें हैं वो संग्रहित रहती है। इसका मतलब ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कि अस्थायी इंटरनेट फाइलों को संग्रहित करने के लिए विंडोज़ में रिसाइकल बिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो हमें इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा किस उपकरण का उपयोग करते हैं? कोई भी जानकारी खोजनी है तो हम सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल में दिनांक और समय फंक्शन है? तो नाव वाला जो है इसमें आपके दिनांक और समय का फंक्शन है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अप्रैल में भी शेष जिलों का RSCT एग्जाम होगा तो उनकी भी पेपर सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है वो है एडोब रीडर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपको मैं बता देता हूँ, यूनिक्स, लिनक्स, डॉस ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन HP आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसका भी आज पेपर था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका पहला दे रखा फोटोशॉप एडोब द्वारा विकसित एक ग्राफिकल डिजाइन टूल है, ये बात सही है। लिनक्स एक निःशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी बात सही है। विंडो XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बात भी सही है। लेकिन 8 बाइट्स 1 बीट के बराबर होता है, यहाँ उल्टा दे रखा है, यानी कि 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। इसका मतलब डी है जो कि गलत कथन है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? तो विंडोज एक्सप्लोरर आपके फाइल मैनेजर ही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? टैब है, प्रिंटर है, डिस्क है या बस है? तो डॉट मैट्रिक्स एक तरह का प्रिंटर ही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है? जिसका उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कर सकता है। तो आपको मालूम है जीपीएस से हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कर सकते हैं। तो नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है जीपीएस का, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधियों का समन्वय करता है? तो इसमें आपका सीपीयू का कंट्रोल यूनिट जो भाग है वो आपके कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधियों का समन्वय करता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सीडी या डीवीडी बर्न करने की प्रक्रिया से तात्पर्य डिस्क को फॉर्मेट करके उस पर मौजूदा सभी डेटा को सुरक्षित रूप से मिटाने से। बर्न करने का मतलब है कि हम कोई भी फाइल है वो सीडी या डीवीडी में डालते हैं, ना कि मिटाते। इसका मतलब पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू संख्या आमतौर पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के सामने की तरफ पर छपा हुआ 4 अंकों का सुरक्षा कोड है। CVV 4 अंकों का सुरक्षा कोड, ये बात सही है, लेकिन कुछ में आगे होता है कुछ में पीछे होता है, तो इस पर थोड़ा डाउट लग रहा है। बाकी पहला कथन है वो तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में गटर का क्या संबंध है? आप देखते हैं MS वर्ड में हम जो फाइलें बनाते हैं, पेज बनाते हैं, तो उसमें गटर का क्या संबंध होता है? वो पेज को मार्जिन करता है। जहाँ से पेज को मार्जिन करना होता है वहाँ पर हम जो करते हैं उसे गटर कहा जाता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें वांछित संसाधन का URL दर्ज करें और उसे वेब ब्राउजर में प्रदर्शित करें? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, एड्रेस बार में वांछित संसाधन का URL दर्ज करें और उसे वेब ब्राउजर में प्रदर्शित करें, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वित्तीय संस्थानों द्वारा लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सुरक्षा प्रमाण पत्र क्या है? आपको मालूम होगा आजकल वित्तीय संस्थानों द्वारा लेन देन किया जाता है तो क्या आता है? PDF तो आती नहीं है, IMPS आती नहीं है, डॉग भी नहीं आता, OTP ही आता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि OTP वित्तीय संस्थानों द्वारा लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सुरक्षा प्रमाण पत्र है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम खेलते या वीडियो एडिट करते समय आपका कंप्यूटर हैंग हो जाता है और स्क्रीन पर ग्राफिक्स धुंधले दिखाई देते हैं। इस समस्या का सबसे संभावित कारण क्या होता है? हम गेम खेलते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, तो क्या कभी कभार कंप्यूटर हैंग हो जाता है, स्क्रीन पर ग्राफिक्स भी धुंधली दिखाई देती है। इसके पीछे का रीजन होता है हमारी स्टोरेज क्षमता कम होगी या फिर ड्राइवर है वो पुराना होगा। अब यहाँ पर पहला पूछा गया आपके पास पर्याप्त USB पोर्ट नहीं है, ये गलत कारण है।
दूसरा, आपके ग्राफिक्स कार्ड की क्षमता कम है और उसके ड्राइवर पुराने हो चुके हैं, ये बात सही है। आपकी हार्ड ड्राइव में बहुत अधिक खाली जगह होती तो हैंग नहीं होता। आपके कंप्यूटर पर बहुत कम एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यानी कि इसका संभावित जो कारण है वो बी आपका राइट आंसर, क्योंकि हमारे स्टोरेज क्षमता कम होती है, ड्राइवर पुराना होता है। उसी समय हम अगर कोई वीडियो देखते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, गेम खेलते हैं, उस समय कंप्यूटर या मोबाइल जो भी है वो हैंग होता है। अगला क्वेश्चन है URL क्या होता है। तो URL आपके एक विशिष्ट पता है जो हमें वेब पर किसी विशेष वस्तु का पता लगाने में मदद करता है, इसलिए हर चीज़ का URL अलग अलग होता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिससे कि हम URL पर क्लिक करके ही जिस वस्तु पर हम पहुंचना चाहते हैं, जिस जगह पर हम पहुंचना चाहते हैं, जो चीज़ सर्च करना चाहते हैं, हम वहीं पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन दिखाई देता है, आपके ब्राउजर के एड्रेस बार में आपको कौन से संकेत दिखाई देंगे। देखो, हम किसी वेबसाइट पर सुरक्षित कनेक्शन दिखाई देने के पीछे के हमें देखना होता है ब्राउजर के जो एड्रेस बार में उसके URL के प्रारंभ में http./ के स्थान पर https./ का प्रयोग करें। ये ध्यान देना आपको जरूरी है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई संकेत नहीं है कि वेबसाइट का नाम बड़े अक्षरों में है या वेबसाइट का कॉपीराइट चिन्ह है या एक हरी एड्रेस बार है, ऐसा कुछ नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने में किस गूगल ऐप का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित करने में जिस गूगल ऐप का उपयोग किया जाता है वो है आपका गूगल फॉर्म्स, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है, ई-कॉमर्स मॉडल का है, आपको सुमिलित करके इसमें करेक्ट आंसर बताना है। अब देखो, सबसे पहले है बिजनेस टू कंज्यूमर। अब इस क्वेश्चन को हम अगर B2C या फिर C2C या B2B की जगह हम अगर जो सामने कॉलम दे रखे हैं वहां से देखें तो हम समझ जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है, उपभोक्ता अपने उत्पादों को सीधे अन्य उपभोक्ताओं को बेचते हैं, जैसे eBay। तो जब उपभोक्ता अपने उत्पादों को सीधे अन्य उपभोक्ताओं को बेचते हैं, इसका मतलब इसका अर्थ हुआ उपभोक्ता से उपभोक्ता को बेच रहे हैं, यानी कि C2C हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा तीसरे का P। इसके बाद अगला दे रखा है कि कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं को सीधे अन्य कंपनियों को बेचती है, जैसे कि अलीबाबा पर, यानी कि अन्य कंपनियों को, एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेच रही है, यानी कि वो क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है। तो वो क्या कर रहा है, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि B2B, यानी कि यहाँ हो जाएगा Q। और अगला है, कंपनियां अपने उत्पादों को सीधे अंतिम उपयोगकर्ता को बेचती है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस टू कंज्यूमर, तो इसका मतलब B2C, यानी कि पहले का हो जाएगा R, दूसरे का Q, तीसरे का P, RQP, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही रहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा। अगला क्वेश्चन है, आप ऑफिस से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। देखो, पहला है कि कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकता है, ये बात सही है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है, ये कोई रीजन नहीं है। बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है, ये कोई भी रीजन नहीं है। नियमित रूप से लॉग ऑफ करना अनिवार्य है, ये भी कोई जरूरी नहीं। लेकिन कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड चुरा ना ले, इसलिए ऑफिस से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ करना जरूरी होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एम आधार ऐप में एम का क्या अर्थ है। तो जो एम आधार ऐप है उसमें एम का मतलब मोबाइल होता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो दस्तावेज की हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। कोई भी PDF होती है, प्रिंटर से हम उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पोर्टल निम्नलिखित उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो ये आपके वेब के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोसेसर की गति मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। प्रोसेसर की गति मापने के लिए हम घड़ी की गति, क्लॉक स्पीड का उपयोग करते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप निम्न तरीके से कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। देखो, हम कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के रूप में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन एक संग्रह किसका है। तो प्रेजेंटेशन किसका संग्रह है, स्लाइड्स का ही संग्रह है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके आज के पेपर में पूछे गए 35 के 35 क्वेश्चन।
आपके 35 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिनिमम 14 क्वेश्चन राइट होने कंपलसरी है। नेगेटिव मार्किंग पेपर में थी नहीं, यानी कि अगर आपका कोई गलत हुआ तो उसके नंबर नहीं कटेंगे, सही में से नंबर नहीं कटेंगे, बल्कि जितने क्वेश्चन सही हुए उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। और अगर आपके 14 से ज़्यादा क्वेश्चन सही है, इंटरनल मार्क्स भी 12 से ज़्यादा सही है क्वेश्चन, तो आपको सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी नेक्स्ट RSCT एग्जाम अप्रैल में ही है शेष जिलों का, वो भी पेपर के बाद एनालिसिस आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा।